प्रश्न प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे कि शांत और अशांत हमें निकालना है। प्रसार शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, वो बेसिक चीजें होने के बाद फिर प्रश्नावली शुरू करता हूँ मैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब जैसे कोई संख्या दी हुई है 2/3, अब यहाँ पे अगर 2/3, तो ये क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो होता है हर होता है, बराबर। इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो हर को भाग देते हैं अंश से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को भाग दोगे 2 से तो नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब भाग जाएगा 3 छका 18। यहाँ फिर से अब 2 मिला, अब फिर से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दिया है तो 0 ले सकते हैं, तो 3 छका 18। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से 6 6 6 आता रहेगा। अब बात करता हूँ मैं शांत और अशांत। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत मतलब होता है कि जब संख्याएं बार बार आए, संख्या बार बार आनी चाहिए तो उसे बोला जाता है शांत। और जब संख्या एक ही बार आए, एक बार, उसे बोला जाता है अशांत। बार बार का मतलब जैसे आपने कोई संख्या का भाग दिया, अब यहाँ पे देखो ये कैसा आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, हर एक बार आ रहा है ना, तो उसे बोला जाएगा शांत। अशांत का मतलब होगा कि जैसे कोई भी संख्या का आपने भाग दिया और यहाँ पे उत्तर जो भागफल मिलेगा वो, जैसे यहाँ पे 5 1 3 2 4 5, किसी भी संख्या का भाग दिया, अगर आंसर ही आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो 5 एक बार आया, फिर अलग आया, फिर अलग आया, फिर अलग आया, फिर अलग आया, तो इसको बोलेंगे अशांत। और शांत का मतलब होता है ये, जो संख्याएं बार बार आती हो। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 5 2 5 2 5 2, तो ये क्या है, बार बार आ रही है। 4 8 3 2 4 8, ये सब क्या है, बार बार आ रही है, तो ये हो गया शांत। शांत का मतलब होता है कि संख्या, एक ही संख्या बार बार आए। और अशांत का मतलब संख्या दोबारा ना आए, एक संख्या एक ही बार आए। तो अब चलते हैं प्रश्न संग्रह पर, प्रश्नावली पर। प्रश्नावली अगर 1.4 में देखोगे तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, लंबी विभाजन क्या था, गुणनखंड वृक्ष पद्धति था, बराबर। उसको, ये पद्धति से हमें नहीं हल करना है, बताया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप में, के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। मतलब पी बटा क्यू के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई है वो शांत है या अशांत। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया, मतलब परिमेय संख्या है। तो हल, सबसे पहले यहाँ पर देखो 13/3125 में हर क्या दिया हुआ है, 13,125, और अंश क्या दिया हुआ है 13। तो अब इसको सबसे पहले, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, 3,125। तो अगर इसको आप भाग दोगे तो हाथ से जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 छका 30, तो यहाँ पे क्या बचा 30, ये दोनों गया, एक बचा, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 2। 2 और 5 को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 25, 5 पचे 25। फिर उसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचा, एक, एक और 2 क्या हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, 2 और 5 मिला करके 5 पचे 25। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,
5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 5 मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 5 पचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25, फिर उसके बाद देखो 5 से भाग जाएगा, 5 एक कम 5, तो हमें इसका गुणनखंड क्या मिला, 5 3125 बराबर कितना 5 आया, 1 2 3 4 5 का, ये हमें गुणनखंड मिल गया बराबर, 5 बार 5 आ गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। अब उसके बाद देखो, जब हम शांत और अशांत निकालेंगे तो इतना ध्यान रखना कि गुणनखंड करने के बाद 5 और 5 घाते m और 2 घाते n के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 घाते n m 5 घाते n के रूप में होना चाहिए। m और n की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, m और n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमने m और n लिया हुआ है, इसके जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन गुणनखंड करने के बाद वो इसी रूप में होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर हमें 5 मिल गया, कितनी बार, 5 का घात 5, 5 बार मिला। अब गुणे, मैं 2 घाते 0 लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या के ऊपर, यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी संख्या दी हुई हो और उसके ऊपर अगर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 आता है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो और उसका घात अगर 0 दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है और 8 के ऊपर 0 आपने लगा दिया तो इसका आंसर 1 आएगा। आपने 1000 लिया चाहे 10,000 लिया, कुछ भी संख्या लो, उसके ऊपर आपने घात 0 लगाया तो उसका आंसर 1 मिलेगा। यहाँ पे अगर मैंने 2 घाते 0 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको रफ में समझा देता हूँ। 5 घाते 5 गुणे 2 घाते 0 का मतलब 1, तो अभी इसका आप अगर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 5 घाते 5 ही मिलेगा। यहाँ पे देखो, अभी मैंने 5 गुणे 2 घाते 0 लिखा, मतलब वही का वही रह गया, तो हमें ये वाला जो मान है ये इसके रूप में आ गया। अब इसके रूप में आ गया मतलब कि शांत हो गया। शांत का मतलब, ये देखो शांत, यहाँ पे मैंने बताया ना पहले कि कोई संख्या बार बार आनी चाहिए, ये तो था किसी और चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर शांत और अशांत, शांत का मतलब आपके जो प्रश्नावली में दिया हुआ है, इस प्रश्नावली में शांत और अशांत का मतलब है कि कोई भी संख्या 2 घाते m गुणे 5 घाते n इसके रूप में होनी चाहिए, और अशांत का मतलब कि 2 घाते m और 5 घाते n इसके रूप में ना मिले, कोई और संख्या भी मिल जाए तो वहाँ पे हो जाएगा अशांत। इन दोनों को छोड़ करके कोई और संख्या मिली तो अशांत, और अगर ये दोनों मिले तो शांत। यहाँ पे इसका ये मतलब है, और ये जो मैं बताया था ये किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको बार बार आता है, ये किसी और चीज़ के लिए, इसके लिए नहीं था, ये प्रश्नावली के लिए नहीं था, लेकिन वो समझने के लिए सिर्फ आपको है। अब यहाँ पे देखो ये संख्या मिल गई, इसको मैं रफ कर देता हूँ जितना भी। ये, हाँ, अभी क्या हो गया, हमें प्रश्न देखो इस रूप में मिल गया। शांत का मतलब 2 घाते m घाते 2 गुणे 2 का घात m और 5 का घात n, m और n की जगह पे कोई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 और 5 मिल गया। अगर आप इतना भी याद रखते हो कि 2 और 5 आना चाहिए शांत में बस, और अशांत में 2 और 5 को छोड़ करके कोई और संख्या आ गई तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जो कि 5m 2n के रूप में, ये देखो 2 और 5 के रूप में, इसलिए 3125
के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। सबसे पहले शांत का मतलब 2 और 5 मिलना चाहिए, अशांत का मतलब 2 5 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 मिल गया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, दो जो कि 5 घाते यम 2 घाते n के रूप में है, तो इन दोनों के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये देखो, शांत का मतलब ये हो गया और अशांत का मतलब ये होता है। यहाँ पे हमें ये वाली लाइन देखो, जो कि 5 घाते यम 2 घाते n किसके रूप में आ गया, इसके रूप में। फिर उसके बाद देखो क्या बोला, 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। ये अगर हमने इसको पूरा गुणा किया यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, सबका गुणनखंड सिर्फ 5 5 मिला। वही लास्ट लाइन मैंने लिखा है। अब इसके बाद 3125 अगर देखोगे अभी, तो शांत का मतलब क्या था, 2 गुणे 5। हमें ये मिल गया 2 गुणे 5, मतलब ये क्या हो गया, 3125 जो है, 3125 13/3125, 325 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि हमें 2 और 5 मिल गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया यहाँ पे, ये खत्म। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया हुआ है 17/8, 17/8 में हर क्या दिया हुआ है, 8। हमेशा हर का ही हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 8 का भाग जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 4 का भाग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमें गुणनखंड क्या मिला, 2 2 2। अभी देखो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया, 3 बार। अगर मैं यहाँ पे 5 घाते 0 कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी, कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगाते हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे 2 घाते 3 5 घाते 0, मतलब 2 घाते 3 5 घात का 0 का मतलब 1 होता है। तो इसका गुणा करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वही। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसके रूप में लाना था, इसलिए इसको 5 घाते 0 लिखा। क्योंकि पहले ही मैं बताया, शांत का मतलब 2 और 5 मिलना चाहिए, अशांत का मतलब 2 5 के साथ और कोई संख्या मिल रही है तो अशांत होना चाहिए। यहाँ पे देखो, चूंकि 2 और 5 मिल गए, 2 घाते m 5 घाते n के रूप में है। ये इसके रूप में है। इसके लिए 17 बटा यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड, हमने जो गुणा किया तो हमें यहाँ पे आंसर मिला ना। इसको मैं फिर से कलर कर देता हूँ। ये देखो, गुणनखंड का मतलब ये जो हमने गुणा करके आंसर मिला, इसको बोला जाता है गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 घाते 3 है, बराबर। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 17/8, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि हमें 2 और 5 मिला, 2 और 5 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या नहीं मिली, इसलिए। यहाँ पे हो गया प्रश्न दूसरा। अभी तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में 64/455 दिया हुआ है, 64/455।
दोनों में देखोगे तो 64/455 में हर दिया हुआ है 455। अभी देखो 455 का हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। 455 तो यहाँ पे 5 से भाग जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45 बराबर, पूरा कट गया 45। फिर इसके बाद कितना बचा, एक, तो 5 एकम 5। अब किससे भाग जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा, 2। यहाँ पे 2 और 1 मिला करके 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। अब उसके बाद किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो 455 का गुणनखंड क्या मिलेगा हमें, गुणनखंड का मतलब फिर से इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा गुणनखंड, ये 5 गुणे 7 गुणे 13, ये हो गया गुणनखंड। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या बोला था, शांत का मतलब कैसा होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, घात m और n बराबर। और अशांत का मतलब कि 2 और 5 को छोड़ करके, 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ जाए तो अशांत होती है बराबर। यहाँ पे देखो 5 तो मिल गया, पर उसके साथ कोई और भी संख्या आ रही है ना, तो इसीलिए ये कैसा रहेगा, अशांत। मतलब कि 2 और 5 को छोड़ करके और भी संख्याएं आ रही है, जो कि केवल 5 घाते m गुणे 2 घाते n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, समझा, इसके रूप में नहीं है, इसके रूप में, इसीलिए क्या हो गया, अशांत है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न तीसरा हो गया। अभी चौथा प्रश्न की बारी। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 15/1600। 15/1600 में सबसे पहले देखो, 15/1600 में हर क्या दिया हुआ है, 1600। हमेशा हर का ही हमें गुणनखंड करना है, 1600। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1600 का हर बराबर 1600। 1600 को 2 अट्ठे 16 गुणनखंड करेंगे, 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा, 0 0 उतार दिया, फिर से भाग जाएगा, 2 चौके 8, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा, 0 0 उतार दिया, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर से कुछ नहीं बचा, 0 0 उतार दिया, फिर उसके बाद 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, ये 0 0 उतर गया, फिर उसके बाद 2 पंचे 10, यहाँ पे दोनों से गया 2 पंचे 10, तो एक ही 0 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इससे जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा, एक, एक और 0 10, 2 पंचे 10, फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पचे 25, फिर उसके बाद 5 एकम 5। अब गुणनखंड को मैं फिर से कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा गुणनखंड हो गया पूरा। ये 1600 का गुणनखंड क्या मिला, कितनी बार दो आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 5 गुणे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया था, 6 बार, और 5 कितनी बार मिला, 2 बार। तो अभी देखो शांत का मतलब क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसका रूप कैसा होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में। यहाँ पे देखो ये संख्या हमें 2 और 5 के रूप में मिल गई, इसीलिए जो कि 2m और 5n
के रूप में है। बराबर, 2 और 5 के रूप में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अतः। अतः कब लिखते हैं, जब हमारा आंसर मिलने वाला रहता है तब हम अतः लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। समझा क्यों, क्योंकि 2 और 5 के रूप में मिला। यहाँ पे चौथा प्रश्न खत्म। अभी इसके बाद पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो, 29/343। 29/343 में हर क्या दिया हुआ है, 343। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 343 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम, ये किससे जाएगा, सबसे पहले 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से भाग दोगे, यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 छम 7 सते 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पे, 6 बच गया, कितना हो गया, 63। 7 9 63। फिर उसके बाद किससे जाएगा, 7 से, 7 सते 49। फिर उसके बाद किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। अभी मैं इसको कलर कर देता हूँ गुणनखंड को, ये देखो ये गुणनखंड मिल गया। तो हमें 3343 का क्या मिला गुणनखंड, 7 गुणे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। मतलब क्या हो गया, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया। लेकिन हमें किस रूप में मिलना चाहिए था, शांत का मतलब ये वाले रूप में मिलना चाहिए, बराबर। ये वाला रूप में हमें नहीं मिला, कोई और संख्या आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, जो कि 2 घाते m 3 घाते n के रूप में नहीं है। बराबर, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है। अशांत है, अशांत है। प्रश्न पांचवा खत्म। छठवां प्रश्न, 23/2 घाते 3 5 घाते 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो हर देखोगे तो उसका पहले से गुणनखंड किया हुआ है, हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। बराबर, 23/2 घाते m, 23/2 घाते 3 और 5 घाते 2। तो यहाँ पे पहले से ही हर का गुणनखंड किया हुआ, करने का जरूरत नहीं है। हर बराबर 2 घाते 3 5 घाते 2। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि वो रूप में है या नहीं। चूंकि हर, हाँ, चूंकि का उपयोग कब करते हैं, जब प्रश्न में हमें पहले से कुछ पता होता है। तो यहाँ पे हमें हर का आंसर पहले से पता था, बराबर, गुणनखंड पता था, इसलिए चूंकि का उपयोग किया यहाँ पे। चूंकि हर बराबर 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2, जो कि 2 घाते m गुणे 5 घाते n के
रूप में है। समझा? 2 और 5 के रूप में, इसीलिए 23 2 घाते 3 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत है। अभी प्रश्न 6वां हो गया। अभी प्रश्न 7वां। 7वें प्रश्न में देखोगे तो दो, इसका जो हर है उसका गुणनखंड किया हुआ है, लेकिन वो जो गुणनखंड है 2 और 5 के अलावा 7 मिल रहा है। यहाँ पे 129 बटे 2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5 2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5 में हर बराबर 2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5। चूंकि हर बराबर 2 घाते 2 5 घाते 7 और 7 घाते 5, जो कि 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में नहीं है। यहाँ पे एक संख्या ज्यादा दी हुई है ना, यहाँ पे 7 घाते 5 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 और 5 को छोड़ करके 7 दिया हुआ है। दो और 5 को छोड़ करके 7 दिया हुआ है, इसलिए 129 बटा 2 घाते 2 5 घाते 7 और 7 घाते 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न 7वां खत्म। अभी 8वां प्रश्न 6 बटा 15। 6 बटा 15 में हर क्या दिया हुआ है 15। यहाँ पे जो 15 दिया हुआ है उसका गुणनखंड किया हुआ नहीं है, तो हमें सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। 15 का गुणनखंड करोगे तो 3 पचे 15, फिर उसके बाद 5 का गुणा करो, 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 15 का हमें क्या मिला गुणनखंड, 3 और 5 मिला, बराबर। तो मैं कलर कर देता हूँ, 3 और 5 ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो अभी 3 और 5 जो मिला वो क्या है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, जो कि 2 घाते m और 5 घाते n के रूप में नहीं है। इसलिए या फिर अतः 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार अशांत है। स्टूडेंट अगर आप इसी को दूसरे तरीके से हल करते हो, इसे 6 बटा 15 दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में बताया था 6 बटा 15 बराबर। अभी शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे ये वाला तरीका कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में दी रहेगी, उसको भाग दे करके बार बार आता है या फिर एक बार आता है, तो बार बार आता है तो उसे शांत बोलते हैं और एक बार आता है तो अशांत बोलते हैं। तो अगर आप इसी संख्या को
यहाँ पे जो भी हमने हल किया, इसी संख्या को 15 से भाग दे करके 6 से ऐसे देखो ये चेक करोगे तो भी आपको उत्तर यही मिलेगा। जैसे देखो 15 का भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 बराबर। यहाँ पे क्या आया, एक ही बार आया बराबर। ये क्या हो गया, इसके बाद आ नहीं रहा है ना कुछ। ये हम उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे लेकिन आपके जो बुक में दिया हुआ है ये तरीका, इसी मतलब की विधि यही उपयोग करने के लिए बोला था, इसके लिए मैं 2 और 5 ही लेकर के चल रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है तो भाग विधि से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ दशमलव चेक करना है तो बीच में दशमलव आ रहा है। ये हो गया इसका उत्तर। प्रश्न 8वां खत्म। प्रश्न 9वां, 9वें में दिया हुआ है 35/50। तो यहाँ पे 50 जो है उसका गुणनखंड किया नहीं है, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 35/50। यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/50 का, सबसे पहले देखोगे हर क्या दिया हुआ है, में हर बराबर 50 है, और 50 का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। 50 का सबसे पहले ये 2 से जाएगा, जाएगा 2 का 25 से भाग दोगे तो जाता है, फिर उसके बाद नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा, 5×5 = 25, फिर उसके बाद इसका 5 से जाएगा, 5×1 = 5। तो यहाँ पे देखो 2×5=5, क्या हो गया, गुणनखंड। तो इसलिए 50 क्या हो जाएगा, 2×5 × 5 हमें मिला बराबर। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, एक बार आया, और 5 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। तो ये क्या है, रूप उसके रूप में, जो कि 2 घाते m 5 घाते n के रूप में है बराबर, इसी के रूप में है ना। इसलिए या फिर अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। अगर आप इसी संख्या को 50 से भाग दे, 50 को भाग दो 35 से, इस तरीके से विधि से करोगे तो भी सही है, ये वाली विधि से, भाग वाली विधि से। लेकिन आपके बुक में ये तरीका दिया हुआ था, इसके लिए मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न 9वां खत्म। 10वां, 77/210। 77/210 को देखोगे तो 210 क्या दिया हुआ है, हर है, में, और इसका क्या गुणनखंड नहीं किया हुआ है बराबर। 210 का कोई भी गुणनखंड नहीं किया, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करके चेक करना होगा। 210 का गुणनखंड करोगे, यहाँ पे देखो 2 से भाग जाएगा, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2×1 = 2, कुछ नहीं बचा, 1 और 0 बचा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2×5 = 10। फिर उस यहाँ पे 2 से भाग दिया तो 2×1 = 2, फिर भाग नहीं जा रहा था 1 से, इसके लिए 0 लगाया, फिर उसके बाद 1 और 0 मिला करके 10 हो गया, 2×5 = 10। अब उसके बाद 5 से भाग दो, 5×1 = 10, और 5×1 = 5। अब उसके बाद ये किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जा सकता है, 3×7 = 21, और उसके बाद किससे जाएगा, 7×1 = 7। यहाँ पे गुणनखंड क्या मिल गया मुझे, 210 बराबर 2×3×5×7। यहाँ पे देखो 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके कोई और भी संख्या आ रही है, जो कि 2m5n के रूप में, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि में नहीं है, क्योंकि 3 और
7, ये दोनों संख्या भी है बराबर, 3 और 7 है, इसलिए या फिर अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न 10वां खत्म। अब इसके बाद बचे हुए जो प्रश्न है फ्रेंड्स, जो बचे हुए प्रश्न है दूसरा और तीसरा, ये मैं आप सबको अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कोई भी डाउट रहेगा स्टूडेंट, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, डोंट वरी। या फिर आप मेरे इस नंबर, ये जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इस पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपको कोई भी डाउट हो मैथ्स में किसी भी तरीके का।